मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, सवाब कमाने के तरीके अलग अलग होते हैं और लोग अपना पैसा किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों में एक्सपेंड करें, किस तरह से अपना पैसा ज़रूरतमंद लोगों में खर्च करें, ये अगर आपको देखना है तो आने वाले 23 फरवरी 2022 को इरफान भैया इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर इन्होंने 19 फरवरी 2022 से जिस तरह से एक प्रोग्राम अरेंज किया है, 19 फरवरी से 23 फरवरी तक लगभग 5 दिन इनके जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें 19 फरवरी 2022 को ई श्रम कार्ड और उसी के साथ में 2 व्हीलर लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुद्रा लोन और विकलांगता प्रमाण पत्र जिस तरह से दिया जाएगा, ये 19 फरवरी 2022 को ये प्रोग्राम लिया जाएगा इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से। इरफान भैया इनके जन्मदिन के मौके पर यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से 20 फरवरी 2022 बनी शहर के माली गली यहाँ पर सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक लगभग 20 फरवरी 2022 को एक मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें डॉक्टर्स अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर्स आकर चेकिंग करेंगे। आँखों की जांच स्पेशल डॉक्टर के द्वारा की जाएगी। जनरल हेल्थ चेकअप, हृदय रोग संबंधित चेकअप स्पेशल डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। और उसी के साथ में कान, नाक, घसा, नाक की हड्डियां और संबंधित जानकारी जितने भी स्पेशल डॉक्टर्स है ये इस बीमारी की चेकिंग करेंगे। उसी के साथ में दांतों के जनरल चेकअप भी स्पेशल डॉक्टर द्वारा किया जाएगा चेकअप इसका। और हड्डियों के रोग, कमर रोग, गर्दन रोग, जोड़ों का दर्द इत्यादि जांच स्पेशल डॉक्टर के द्वारा ही की जाएगी। मुफ्त ईसीजी, बीपी, शुगर और जनरल चेकअप भी स्पेशल डॉक्टर द्वारा चेक किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए, महिला औरतों के लिए पूरी तरह से स्पेशल डॉक्टर के द्वारा ही ये चेकअप इनका भी किया जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेकअप भी स्पेशल डॉक्टर के द्वारा ही चेकअप किया जाएगा। खून की जांच भी स्पेशल डॉक्टर द्वारा की जाएगी। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर की जो चिट्ठी लिखी हुई रहेंगी, जो दवाएं उस चिट्ठी पर लिखी हुई रहेंगी, वो मुफ्त में दी जाएगी। ऐसा भी इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से आह्वान किया गया है। इसमें 20 फरवरी आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी 2022 को जो मेडिकल कैंप रहेगा, उसके अंदर डॉक्टर इमरान हाशमी, डॉक्टर मुदस्सिर ज़िक्रे, डॉक्टर हुमेरा ज़ुबैर, डॉक्टर सैयद खलील अहमद, डॉक्टर आनिफ खान, डॉक्टर इरफान अहमद, डॉक्टर शोएब अंसारी, डॉक्टर फैसल सौदागर, डॉक्टर फरहीन इरफान, डॉक्टर सैयद रयान, डॉक्टर जबीन फैसल, डॉक्टर राना अमरीन, डॉक्टर सैयद ज़ुबैर, डॉक्टर समरीन शोएब अंसारी, डॉक्टर अफ़वान खान, डॉक्टर मोहम्मद मेमन, डॉक्टर अली मुर्तज़ा, डॉक्टर जावेद चौधरी, ये लोग फ्री में चेकअप करेंगे। और जिस तरह परभनी शहर की जनता से आह्वान किया जा रहा है इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से कि आपको अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो ऐसी सूरत में आप चेकअप के लिए ज़रूर आएँ। और 21 फरवरी 2022 को नैसर्गिक रंगोली स्पर्धा रखी गई है। उसी के साथ में 22 फरवरी 2022 को उन ज़रूरतमंद लोगों को अनाज तकसीम किया जाएगा जो लोग बेबस है, लाचार है, मजबूर है, ऐसे सभी लोगों को अनाज तकसीम किया जाएगा इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से। और 23 फरवरी 2022 को जो लोग अच्छा उत्कृष्ट जिन्होंने काम किया है उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसा एक पत्रकार परिषद में आज जिस तरह से एक पत्रकार परिषद का आयोजन इरफान भैया मित्र मंडल और लोकशाही मित्र मंडल की जानिब से अतीकुर रहमान साहब और इमरान रूबी साहब इन्होंने ली है, इसमें जिस तरह की इन्होंने मालूमात दी है, आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से किया है कि किस तरह से हफ्ते भर एक जन्मदिन के मौके पर किस तरह से लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और ज़रूरत है लोगों को फ़ायदा उठाने की। अगर मुफ्त में आपको इलाज किया जा रहा है और दवाइयाँ अगर मुफ्त में मिल रही है तो ऐसी सूरत में पूरी तरह से इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से इरफान भैया इनके जन्मदिन के अवसर पर 20 फरवरी 2022 को माली गली में आपने आना है और अपना मेडिकल चेकअप कराना है। जो बीमारी आपको है पूरी तरह से बीमारी की चेकअप कराकर दवाइयाँ ले जाना है। ऐसा आह्वान पत्रकार परिषद में किया गया है। मैं मोहम्मद इरफान आज 17 तारीख पत्रकार परिषद में सभी पत्रकार भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ। मोहम्मद इरफान
पत्रकार परिषद बुलाई गई थी। आप सभी पत्रकार भाई लोग हमारे बुलाने पर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से इरफान भैया की सालगिरह के मौके पर 19 फरवरी से 23 फरवरी तक अलग अलग प्रोग्राम्स समाज की खिदमत के लिए, समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रखे गए हैं, जो माननीय प्रताप भैया देशमुख, जाकिर अहमद खान, अली खान, ये लोगों के ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर निगरानी ये सारे प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जिसके अंदर 19 तारीख को गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार के सरकारी स्कीमात जो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो हम लोगों को फ्री में पहुंचाने के काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 20 तारीख को फ्री मेडिकल कैंप, जिसके अंदर ख़ास तौर से शहर के नामवर डॉक्टर्स, और इस मेडिकल कैंप में हम लोगों ने पैथोलॉजिकल लैब की भी सहूलत रखी है, जिसके अंदर लोग ब्लड टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है, तुम्हारे ब्लड ग्रुप रिपोर्ट है, शुगर टेस्ट है, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। और सरकारी स्कीमात के अंदर हमने ख़ास तौर से नौजवानों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जो सुविधा रखी है, उसका नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए 21 तारीख को रंगोली की स्पर्धा हमने आयोजित की है, जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ 5,100 रुपये रखा गया है, जिसका नॉमिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन। इसी तरीके से 22 तारीख को ज़रूरतमंद लोगों को अनाज की तकसीम है, और 23 तारीख को जो सारे प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स हमने रखे हैं, इन सब का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कार्ड्स वाटअप, ये सुबह के सेशन में हमने रखा है। और 23 तारीख की शाम में सालगिरह की तकरीब रखी गई है। मेरा लोगों से, इलाके के तमाम ही लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शिरकत करिए। शहरातील एक मोठा परिवार जे आजपर्यंत रुबी परिवाराच्या नावानं परिचित होता, त्या रुबी परिवाराच्या तरुण पिढीनं पुढे येऊन इरफान भैया मित्रमंडळाची स्थापना केली आणि इरफान भैया मित्रमंडळाच्या स्थापना करून इरफान भैया यांचा वाढदिवस 23 तारखेला आहे। त्या 23 तारखेच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो, समाजाच्या हितासाठी, समाजाच्या उपयोगासाठी, समाजाचं भारी कार्य समाजामध्ये व्हावं, या उद्देशात डोळ्यासमोर ठेवून फक्त वाढदिवस साजरा न करता वाढदिवसाच्या निमित्तानं 5 दिवसाचे भरगच्च कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले आहे, ज्यामध्ये आरोग्य शिबिर आहे, शासनानं नेमून दिलेले जे काही कार्यक्रम आहे, मोफत अन्नदान वाटप कार्यक्रम आहे, असे अनेक कार्यक्रम वाढदिवसाच्या निमित्तानं इरफान भैया मित्रमंडळाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेले आहेत। याकरिता आज इरफान भैया यांचा परिचय पत्रकारांना व्हावं, या निमित्तानं आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद आयोजित करून इरफान भैयाचा परिचय या ठिकाणी करून देण्यात आलेला आहे। आणि सर्व पत्रकार बंधूंना माझी नम्र विनंती आहे की आपण चांगली प्रसिद्धी याला द्यावे। एका तरुण जे समाजापुढे समाजसेवेसाठी अग्रेसर होत आहे, चांगली कार्यकर्त्यांची, चांगल्या युवकांची, चांगल्या तरुणांची मूठ या ठिकाणी यांनी बांधलेली आहे। यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण सर्वांची मदतीची अपेक्षा आहे आणि आपण सर्व या तरुणाला मदत करतात, एवढीच मी अपेक्षा ठेवतो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से आज 17 फरवरी 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के मौके पर परभणी शहर में विविध स्थानों पर ध्वजारोहण का प्रोग्राम लिया गया है। आतंकवादी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
मुफ्ती अजीमुद्दीन, इन्होंने जिस तरह से बात कही है उसी के साथ में मशहूर सामाजिक संगठक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल 17 फरवरी को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर देश के सभी ज़िलों में ध्वजारोहण और कुछ राज्यों में यूनिटी मार्च का आयोजन करता है। इस संबंध में लोकतंत्र की सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के मौजू पर परभनी में या स्थानों पर ध्वजारोहण और सभा का आयोजन किया गया है। जानकारी के मुताबिक कादराबाद प्लॉट बागवान मस्जिद आज़ाद कॉर्नर पर झंडा फहराया गया, वहीं अमीन कॉलोनी और साकला प्लॉट पर ध्वजारोहण और आम सभा हुई। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार तौफीक इनामदार ने साकला प्लॉट में संगठन का परिचय कराया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। बाद में संगठन के कार्यकर्ताओं ने लाठी का एक दिलचस्प प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने सराहा। जुनैद मोहम्मद खमीसा ने संगठनात्मक प्रदर्शन और उद्देश्यों को स्पष्ट किया और संगठन में शामिल होने की पेशकश की। अपने समापन भाषण में मुफ्ती इजहार उल हक अध्यक्ष इमाम काउंसिल ने संगठन के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए आश्वासन दिया कि इमाम काउंसिल इस काम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ी है। अमीन कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में मुफ्ती सईद की दुआ के बाद मुफ्ती साजिद नदवी ने मुसलमानों के एक गौरवशाली अतीत का जिक्र करते हुए वर्तमान, अपमान और भविष्य के कार्य योजना पेश की। बाद में मुफ्ती सईद नदवी ने अपने विचार रखे। मुफ्ती अजीमुद्दीन ने अपने व्याख्यानात्मक बयान में देश में बढ़ती असुरक्षा को स्पष्ट किया और कहा कि फासीवादी देश सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही मुफ्ती मुश्ताक ने जिस तरह से अपने विचार रखे, अंत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव शेख तौफीक अहमद ने सदारत के कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। सैयद जाकिर ने निज़ामत के कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया। इस तरह की इल्तिजा प्रेस नोट के माध्यम से तौफीक अहमद इन्होंने दी है। याद रखो, आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। तो इसलिए चाहिए कि अभी वक्त है कि हम जालिम के खिलाफ उठ खड़े रहें। अभी वक्त है हम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अभी वक्त है, अभी आप अपना हक ले सकते हैं, चाहे मांग कर ले सकते हैं, चाहे आप लड़ कर ले सकते हैं, चाहे आपको जिस तरह से लेना है। कानून ने ये हक दिया है हमें कि हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं। पहले इस्लाम और मुसलमानों के आने से पहले जो भारत के हालात थे वो भी तारीख पढ़ना चाहिए, और अंग्रेज़ों के दौर में जो हालात थे वो भी पढ़ना चाहिए, और आज़ादी के बाद जो हालात पेश आए वो भी पढ़ना चाहिए। यानी तमाम तारीख हमारे पेश नज़र रहना चाहिए। मतलब ये है कि इस्लाम के आने से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले और मुसलमानों के मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में आने से देती है, जुल्म को बढ़ावा देती है। ये सोच खत्म करने की ज़रूरत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच नहीं थी, ये सहाबा की सोच नहीं थी। याद रखो कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अदल इंसाफ को कायम किया है, तमाम तबकात को तक़वियत दी है, हर एक को अपना हक दिया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कहते, इसलिए कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुलफाए राशिदीन ने अदल इंसाफ के मामले में किसी का मजहब, किसी की कौम, किसी की जात बिरादरी कुछ नहीं देखा, और कुरान करीम ने भी यही कहा है हमको। जी, जिस तरह हर साल की तरह पॉपुलर फ्रंट डे फाउंडेशन के दिन जो है तो फ्लैग होस्टिंग और ये यकीन दहानी कराता है कि लोगों के, अवाम के अंदर है तो एक बेदारी और एक जज्बा उनके अंदर हो कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बने। तो इस बार भी जो है तो पॉपुलर फ्रंट जो है तो ये थीम सेव द रिपब्लिक के तहत जो है तो एक कैंपेन के थ्रू जो है तो ये चल रहा है। इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट, फासिस्ट गवर्नमेंट की जो है तो एजेंडे से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के अंदर खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे नेशनल फैब्रिक को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसके अंदर सबसे सारे लोग हमारे साथ शामिल हो, जितने भी इस मुल्क के अमन पसंद और इंसाफ पसंद बाशिंदे हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस संविधान को और इंडिया जो रिपब्लिक है उसको बचाने के लिए साथ आए। तो इस 6 महीने का हमारा एक कैंपेन है
जो 15 अगस्त तक हमारा चलेगा, जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ दिए जाएंगे। पहला मकसद तो हमारा ये था कि इसके अंदर हम जो है तो हमारे जो जिस तरह से हमारे फासिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो शरीयत में मदाखिलत हो और आर्टिकल्स को कमज़ोर किया जा रहा है, आज़ादी, हर तरह के बोलने की आज़ादी और पहनने की आज़ादी, हर एक पे हमला हो रहा है। इस तरह से दूसरा हमारा एजेंडा ये है, दूसरा मकसद इस कैंपेन का ये है कि जो हमारे भूले गए हुए जो फ्रीडम फाइटर है, जिसको हमने आज भूल दिया है, फरामोश कर लिया है, जो ने अपने जानों से और अपने मालों से इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इसको आज़ादी दिलाने में बहुत सा रोल प्ले किया है, तो उन हमारे फ्रीडम फाइटर की याद दहानी और उनका याद हमारे नस्लों के अंदर, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के अंदर वो उनकी याद ताज़ा रहे। और जिस तरह से आज हिस्ट्री को मिटाने का चल रहा है, मैनिपुलेट कर रहे हैं हिस्ट्री को। आज हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि पहले बहुत सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के नाम लिया जाते थे, लेकिन आज हमारे बच्चों को पूछे तो वो भी आज मालूम नहीं है उन लोगों को। तो हिस्ट्री को आज बहुत सारा तो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो हिस्ट्री को भी हम बरकरार रखें। जो ओरिजिनल हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल की, वो हम इंशाअल्लाह इस कैंपेन के थ्रू हम बताएंगे। आज परभनी में 4 मकामात पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सेव द रिपब्लिक के नाम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसका मकसद इंडिया में रहने वाले हर तमाम शहरी को मसावत का दर्जा दिलाना, तमाम को अपने हक़ाइक़ से रूबरू कराना। जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि नस्ल कशी, ज़बान और भेदभाव के बेसिस पे कोई बड़ा या छोटा ये नहीं है। इस तहरीक से यही मकसद है कि अवाम को यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना, जिसका अधिकार हमको संविधान ने दिया। आज का ये प्रोग्राम रखने का असल मकसद यही है कि लोगों को जमहूरियत ने जो हुकूक दिए उससे रूबरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तहरीक जो चल रही है सारे मुल्क के अंदर, उसके प्लेटफॉर्म पर आ जाना हुआ है, उसके बैनर तले आज कुछ बात करने का मौका मिला है। और माशाल्लाह हर साल ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 17 फरवरी को पूरे जोश व खरोश से मनाती है। पिछले साल भी हमारे शहर परभनी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो पूरे स्टेट लेवल पर थी, महाराष्ट्र लेवल पर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे थे और लोगों ने भी उसमें अपना सपोर्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह परभनी के अंदर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो कारकर्दगी हमने देखी है बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। हर वक्त किसी भी तरह और जिस महाज पर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। हम देख रहे हैं कि जैसा कोविड पेंडेमिक का जो दौर चल रहा था, उस दौर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तो भरपूर इमदाद लोगों की है और हर तल इम्कान कोशिश की है कि लोगों को राहत रसानी की जाए। और इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर आरएसएस का जो जोर चल रहा है, इस मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म करने की उनकी नापाक साजिशें और कोशिशें इस मुल्क में हो रही है, तो उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर कदम आगे है और कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क की जमहूरियत को किस तरह बचाया जाए। और उसी की सालिमियत के लिए, जमहूरियत के सालिमियत के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इस साल सेव द रिपब्लिक के नाम से कैंपेन चल रहा है, जो कि 26 जनवरी से शुरू हुआ और 15 अगस्त तक मुस्तकिल ये चलता रहेगा। और उसी के तहत बहुत सी सरगर्मियाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रहेंगी। उसके अंदर सारी आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज शरीक हुई और हम भी अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से आवाज़ लगेंगी खिदमत के लिए, जब भी हमें पुकारा जाएगा, इंशाअल्लाह हम सारी आवाम, हम उलमाए कराम तमाम के तमाम इसमें इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे और उनका साथ देंगे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549।
इसी के साथ शेख फाजेद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128।